वाणी से बोला मैं आपकी शरण हूँ। फिर कहा तस्माद प्रणम्य, शरीर से शरण होता है। तस्माद प्रणम्य प्रणिधाय कायम, तस्माद प्रणम्य प्रणिधाय कायम, ऐसा बोला। शरीर से शरण होता है। आज स्वयं शरण होता है, स्वयं होता है ना, शरीर शरीरी दो होते हैं, तो शरीर ही शरण होता है, भगवान का ही है। शरण होना क्या, हम भगवान के ही हैं, इसको शरण होना कहते हैं। कहीं याद नहीं रहती, ये याद करने की जरूरत नहीं होती, याद नहीं होते। याद तो वो किया जाता है जो नहीं होता उसको याद किया जाता है, और जो है उसको याद किया जाए। ये तो स्वीकार करना होता है, हम हैं ही भगवान के, चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, चाहे आवे ना आवे, बात ये है। तो हम क्या करें, अपने अर्जुन का, जैसे बड़े आदमी के ऑफिस में जाओ तो हमारा गेट में घुसने नहीं देता कोई आदमी, ये पर्चा लगाओ ये लगाओ। और कोई जाने वाला आदमी रोज हो तो उसके साथ फौरन पहुंच जाए, देर लगेगी तो उसकी उंगली पकड़े, हम भी, वो तो जाता ही खुला है। ऐसे अर्जुन आज भगवान के पास जा रहा था, उसकी उंगली पकड़ के हम चले, उंगली पकड़ तो फट पहुंच जाएंगे, देर लगेगी नहीं, रास्ते में रुकेंगे नहीं, कोई रोक नहीं सकेगा। जो जाने आने वाला आदमी है उसके साथ जाने से खट काम हो जाएगा। अब हमारे पूज्य श्री सेठ जी कहते थे, वो बात बड़े ध्यान की सुनो, कि शरण तो हम हो जाए। अर्जुन क्या करता था कि फिर हमारी कोई इच्छा नहीं है, कृपा करके मेहरबानी करके शरण हो जाओ, इच्छा मत रखना, हो इच्छा हो जाए तो क्या हमारी नहीं, हमें कर, इसका फल नहीं चाहिए, इसको निष्काम कहते हैं। फल चाहिए तो भाई फल मिल के रह जाएगा, तत्व नहीं हासिल होगा। पाठ आएगा सर्वधर्मान परित्यज्य, 66 का श्लोक है, इसको हम लोग 2 बार दोहराएंगे। एक बार चूक जाए तो दूसरी बार कम से कम कही देना, हे नाथ मैं आपका ही हूँ, इतना ही काम है। श्लोक चल रहा है गीता अध्याय 18 श्लोक 61 से 70। वसुदेव हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। शायद गीता होने से पहले थोड़ा सा गीता का अर्थ समझ लो, बड़ा सुंदर अर्थ है। कहते हैं गीता का प्रचार करने वाला निष्काम भाव से लिखा, कामना से प्रचार करने वाला नहीं। जो चाहता है मेरे को ये मिल जाए ये मिल जाए, उसको सिद्धि नहीं मिलती भाई, उसको वही जो मांगता वही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। अब 100 रुपया चाहते 100 रुपया मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा। देने वाला कहता कोई मांगता जल्दी छोटा में पिंडा छूटा, नक्की काम हुआ, क्यों दिया जाता, 100 मांग रहे हैं। तो न मांगने वाले, जो मांगता नहीं किसी तरह से, तो हमारे पूज्य शेर जी ने कहा, वो मैं तो सुनाता हूँ भाई, क्यों नहीं सुनाई बात सजी सजी सारी, क्या हमारे अंतिम दिन भी आप आ जाओ और हम जय बोले, तब तक हम गुणत्य दिन आया मान लेते हैं। ऐसा कहा, कितनी सस्ता सौदा, आ जाओ, कल अंतिम दिन है, यहाँ से विदाई का दिन है। अगली स्तुति जो है भाई राजेंद्र जी अग्रवाल, 158 सी मानिक तल्ला मेन रोड, मणिकला अपार्टमेंट, वहाँ 20A में हो रहा की बात है। कागज नए भाई आए, वो कागज ले लेना, एड्रेस का कागज। कहते हैं गाड़ी जो है 4 नंबर टंकी से 4:40 में मिलेगी, 4:40 के बाद गाड़ी नहीं उपलब्ध होगी, क्यों दूर है ना थोड़ा मामला, तो जाने में समय लगेगा। तो जितने भाई गाड़ी में जाना चाहें 4:40 तक 4 नंबर टंकी पधारें, और जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ गाड़ी 4 नंबर टंकी से कोई घुमावें, कोई भाई खड़ा होकर ले जाओ। अरे तेल उतना ही चलेगा, मेहनत उतनी होगी, समय उतना ही लगेगा, और मुफ्त में फायदा हो जाएगा, मुफ्त में कुछ करना नहीं करना, निष्काम भाव से करना, निष्काम भाव से। ये लिखा अध्यक्षते चैमं धर्मं संवादमावयो, हम भी कर सकते हैं, गीता पढ़ें पढ़ावें, लोगों को लगाने। हमारे गोविंद भाई है ना, कितना प्रचार करता, कितना मेहनत कर रहा है, धन्यवाद का पात्र करें, धन्यवाद देना चाहिए। अब इनको धन्यवाद देना, अपने को धन्यवाद देना हुआ और क्या हुआ, इनको क्या धन्यवाद है, ये तो सब करता धरता ही। लिखा बात थोड़ा सा तल पर सुना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, वो सब की सब हमारे भाई गोविंद जी की ही माननी चाहिए। खान की सुविधा, गाड़ियाँ की सुविधा, व्यवस्था की सुविधा। आज जो है अब भगवान के शरण एक बार तो हो ही गए, अब शायद गीता में फिर
फिर शरण होने के बाद है। तो ध्यान से पढ़ना हो, शरण होने के बाद क्या होता है, शरण क्या होता है, ये बात समझनी चाहिए। मैं भगवान का ही हूँ, इसका नाम है शरण। तिलक छापा लगाना, लंबी धोख खाना, वो भी शरण होता है। सिर चादर ओढ़ना, ये भी शरण होता है। असली शरण क्या, मैं भगवान का ही हूँ, भी नहीं हूँ, ही हूँ। अब याद क्या करें, याद क्या है ही हम भगवान, याद क्या करें इसको, क्या हमारा थोड़ी सपनी थी, हम कलकत्ते में ही रहते हैं। ऐसा कभी वहम होता ही नहीं कि बम्बई में, दिल्ली में टिके हुए, जर्मनी में टिके, जापान में, होता ही नहीं। ऐसा होता, हम है ही भगवान, इसको शरण कहते हैं। तो क्या करें, ये हो तो जाते हैं, फिर फल मांग लेते हैं। ठाकुर जी अब तुम थोड़ी देर विश्राम करो, हम संसार में फिर चक्कर काट के आए, इससे सुख ले लें, इससे सुख ले लें, तो फिर अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। ये बात होती है, बहुत सीधा काम है। तो सावधानी रहना। अभी फिर एक बार मौका है, फिर भी एक मौका और है। अब शायद गीता हमारे भाई पढ़ेंगे, यहाँ से कई वर्षों के बाद याद आई इनको हमारी। चलो आ तो गए, अंत में आए तो अंत भला तो सब भला। हाँ जी, कल अंतिम दिन है यहाँ की सत्संग का। लिखा जो भगवान जिनकी नित्य सेवा आराधना होती है, ऊपर मंदिर में विराजित है, मतलब उनकी नित्य आराधना सेवा होती है, वो भगवान आशीर्वाद देने के लिए यहाँ नीचे पधारेंगे। तो मौका तो अच्छा है ना, आशीर्वाद लेना चाहिए और आशीर्वाद लेके विदा होना चाहिए। आशीर्वाद लेके, माँ बाप का आशीर्वाद लेके यात्रा करता है, यात्रा सफल हो जाती है। भगवान को याद करके सत्या नारायण 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 करके यात्रा सफल हो जाती है। तो आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए, आना चाहिए। बात सरल है, सीधा काम है। मानव एक कमजोर प्राणी है, उसमें हम लोग तो ज़्यादा ही कमजोर प्राणी हुई। हमें तो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर प्राणी हूँ। क्योंकि बुढ़ापा आ गया, याद नहीं रहता, सुनता नहीं, दिखता नहीं, सब काम कमजोर होता ही चला जा रहा है। तो क्या करें, कि भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा कर दो, उसे क्या करो, उसे क्या करो, भूल होने पर क्षमा कर दो। यही बात मेरी एक उदार है। आप उदार हो, उदारता के नाते मेरे को क्षमा कर दो। भगवान सबका मंगल करें। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को बार बार नमस्कार। एक प्रार्थना सुन लो। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते मैं आप सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। ये सरल सीधा काम है। पीछे वाली तल पर सुन लो। एकादशी 4 आई है, गीता पाठ में 50 भाई बहनों ने उत्साह से भाग लिया। कोई कोई अटक गया, वो दूसरी बात है। तो 50 भाई बहनों ने भाग लिया। 69 दिन होता है, 19 दिन का। और सहज गीता में 68 आदमी ने भाग लिया। कल तक गिनती है भाई, कल आए होते 68 आदमी। एक भाई को ऐसा मौका मिला कि डबल कर लिया उसको। भगवान की प्रेरणा बड़ी विश्वत होती है, मौका डबल मिल गया। 68 आदमियों ने सहज गीता में भाग लिया। बात सरल है, सीधी है। करें क्या, कि भगवान के शरण हैं, इसको स्वीकार करने। और किसी मूल्य पर भी यमराज भी कहेंगे इसका फल ले लो, तो फल हमें नहीं चाहिए। फल मत लेना हो, फल चाहोगे तो अटक जाओगे। फल चाहिए ही नहीं किसी हालत में। बड़े से बड़ा आदमी भी कह दे तो इसका फल ले लो, तो कहता फल क्या गिने, ये फल ही होता है, इसका फल क्या होता है, हम हैं उसके, फल क्या होता है इसका। बच्चा कहता माँ मेरी, क्यों मेरी, अरे क्यों क्या होता है, माँ मेरी क्यों क्या होता है, क्यों प्रश्न नहीं बनता, क्यों सब बनता है कि किसी कारण से बनी, कारण थोड़ी है, माँ मेरी। ऐसे हम भगवान के हैं, फल क्या ले लें, फल क्या करें। फल न लेने का नाम निष्काम होता है। फल चाहिए, धन चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, मर्द इज्जत चाहिए, मकान चाहिए, वो चाहिए चाहिए में भटक जाओगे, लटक जाओगे, जन्म मरण होगा, बाकी बचेगा नहीं। शरणागति का खास तात्पर्य, मूल तात्पर्य ठीक ठिकाने कि किसी तरह से हम कुछ स्वीकार नहीं करें। तो कैसे प्रचार करें। शेर जी ने कहा गीता के 5 लोग हम याद करते हैं, 5 बहुत से। अरूपी सन्न अभ्यात्मा, भगवान ने अपनी तरफ से कहा। अर्जुन ने पूछा नहीं, बिना पूछे बताया कि मेरा रूप मैं बताऊंगा नहीं तो पता क्या लगेगा। परित्राणाय साधु नाम यदा यदा धर्म से, ऐसे कहा बहुत ऐसे। पहले भी बहुत हुए, एक थोड़े हुए। 3 चीज छोटी बड़ी, राग भय क्रोध। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता। कहाँ चल रही, ये जो शर्त है, जिनको कानून से चलना उनके लिए शर्त लागू होती है। कानून तो अलग होता है, कानून अलग होता है। कानून में उल्टा भी फंस जाता है, उल्टा भी फंस जाता है। कानून एक कार 2 काटते हैं वकील लोग, ये दिमाग वाले होते हैं। तो कानून में लिखा वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, ऐसे लिखा हुआ। अरे कानून छोड़ के जो चले, दोनों हाथ ऊंचे करके जय जय। अब इसमें क्या जुड़ा सब कानून धरी गए। क्या कर जुड़ा, सब कानून धरी, इधर उधर कुछ काम नहीं आता। हम हैं ही भगवान के। बड़ी सरल और सीधी युक्ति है। अब हमारे भाई जी सहज गीता सुनो भाई, वो आए सहज गीता सुनाओ।
85 पे 184 ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। जो प्राणी शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, इन संपूर्ण प्राणियों को वह ईश्वर अपनी माया शक्ति से उनके अच्छे या बुरे स्वभाव के अनुसार संसार में घुमाता है। हे भारत, तू सर्व भाव से अपनी कोई कामना न रखकर उस ईश्वर की ही शरण में चले जाओ। की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति पाने का उद्देश्य रखकर इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में पढ़ेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस जमीन पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रिय होगा ही नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान योग से उदित होऊंगा। ऐसा मेरा मन। शरणागति का स्वरूप, शरणागत होने वाला का कर्तव्य और शरणागत होने का फल। ठीक ध्यान से सुन लो भाई, बहुत काम की बात है, बड़ा बढ़िया लिख है। शरणागति का स्वरूप क्या है? हमारे भाई ने काम को याद ही नहीं रहती, व्यापार करते हो। अरे याद करते हो, व्यापार करते, व्यापार क्या करेगी? ये बात याद थोड़ी रहती है। याद ये तो पड़ी है, हम अमुक बाप के हैं, ये याद थोड़ी करते हैं। हमारी ये जाति है, याद थोड़ी करते हैं। मैं पुरुष हूँ, याद थोड़ी करता है। काम मिलेगा पड़े काम, पर काम जब हटेगा तब याद आ जाएगी मैं अमुक हूँ। जब पूछो, नाटक में पात्र खेलता है, एक लक्ष्मण बना, एक मेघनाद बना, पर दोनों एक संस्था के कर्मचारी हैं, अलग थोड़ी है, एक ही। जब पात्र से हट जाएंगे, न तो मेघनाद है न लक्ष्मण है, क्या है? हम उसके कर्मचारी हैं। नौकरी मिलती है हमें तो, और क्या मिलता है? जो मुनाफा आता है, चढ़ावा आता है, वो तो मालिक को मिलता है, थोड़ी मिलता है। क्या ऐसी बात है? ये करना क्या बात है? भाई जी ने पद बनाया, उसने एक सुंदर बात लिखी, बड़ी जोरदार। कहते हैं कि कठपुतली होती है ना, उसमें स्वयं में प्राण नहीं होता, उसको नचाने वाला जैसे नचाता है वैसे नाचता है। इसका नाम शरणागति होता है, इसका नाम होता है। बात बड़ी सरल, सीधा सरल मौका है। कठपुतली बनना, कठपुतली कब बनता है? तो जब अपना अभिमान छोड़ दे। अभिमान रखते हुए कठपुतली नहीं बनता, कुछ दिन को जलंगा अपना लगाएगा, मैं भी जानता हूँ, मैं कहीं कैसे बन जाऊँ। तो बात लिखा शरणागति का स्वरूप। ध्यान से सुनना भाई, जो कुछ है श्री भगवान का, ये सबसे सरल, जो कुछ है वो सब श्री भगवान का है। हम साथ में लाए नहीं थे, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं ले जाते थे कुछ भी। यहाँ से सिंगल पाई भी साथ नहीं चलती हो, सब यहीं छूट जाता है, शरीर भी यहीं रह जाता है। दूसरी बात, थोड़ा साधन की ठीक अवस्था होगी तो कहते हैं जो कुछ है श्री भगवान ही है। भगवान का क्या है? खुद ही भगवान बना हुआ है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया सब कुछ भगवान ही तो बना हुआ है। और अलग आया कहाँ से? मिट्टी से कुमार ने घड़ा बनाया, चाहे कुल्हाड़ी बनाई, चाहे टोपिया बनाया, चाहे गिलास बनाया, थाली बनाया, सब मिट्टी तो है। मिट्टी का क्या है? सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ही है। फिर आपस में क्या खेल करने के लिए बना? तो कहते हैं जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला हो रही है। जो कुछ हो रहा है, कोई मान सम्मान दे रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, सब भगवान की लीला है। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरी आवे, तेरा ही
गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। वो ठाकुर जी की लीला हो रही है, चाहे सम्मान करें चाहे अपमान करें। वो ठाकुर क्या मालूम, वो मरा कठपुतली होती ना, नचाते नचाते मार देता, तो मर गई चाहे जिंदा रहे चाहे चले गए। बात यह कठपुतली बनना, इसको शरणागति का स्वरूप बताया। शरणागत होने वाले का कर्तव्य क्या, याद नहीं रहती, भाई ने प्रश्न है, याद नहीं रहती तो कर्तव्य पालन करो। क्या करें, तो श्री भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा क्या, पता क्या करें, तो भगवान कहता सार्वजनिक एक आज्ञा, हरदम प्रसन्न रहो, यह क्या, कभी निराश मत हो, कभी उदास मत हो। निराश उदास इस मार्ग में चलने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। हरदम प्रसन्न रहो, रहते नहीं इसलिए कहा जाता है, रहते नहीं इसलिए कहते हैं। विचार यहाँ कर लो, यहाँ विचार नहीं करोगे तो अन्यत्र कहीं नहीं होगा, यहाँ नहीं करोगे तो नहीं होगा। यहाँ का मतलब सत्संग में मतलब होता है। पहली बात, भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान कहते हैं हम वेश्य हैं तो 3 काम वेश्य के जिम्मेदार, 3 काम बताया, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती करो, व्यापार करो, गायों का पालन करो। तो उसमें मन लगे, अरे वो जो भगवान की आज्ञा इसलिए करते हैं, हमें थोड़ी करना, हमें क्या लेना देना इसे। वो कहता है तुम व्यापार करो, इसलिए व्यापार करते हैं। वो कहता है खेती करो, खेती करते हैं। वो कहता है गाय का पालन करो, पालन करते हैं। हमें को कुछ लेना देना थोड़ी है। निष्काम कहते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, उसको निष्काम कहते हैं। अरे कामना पड़ी रहती है ना, व्यापार से हमें लाभ हो जाएगा, 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, तो कामना से थोड़ी हो जाएगा। जितना भाग्य मिलेगा उतना मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। ये एकड़ी है, हम यूँ कर लेंगे, यूँ कर लेंगे, यूँ करेंगे, थोड़ी नहीं मिलेगी। यदस्मदीयम नहीं तक परेशान, सिंगल पाई भी ज्यादा नहीं मिलेगी। सिंगल पाई जितना भाग्य में मिलेगा उससे अधिक नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब काम नहीं करें, खूब उत्साह से काम, धैर्य उत्साह ऐसा रखे, तत्परता, हम करोड़पति क्या अरबपति बने, बिरला क्या बने, बिरला के ऊपर बने, सब संसार हमारा नाम ले, ऐसा बन गए। उद्देश्य तो ऐसा रखे, और काम करें तो मिलेगा उसमें संतोष करें। जो मिल जाए उसी में संतोष, भोजन जो मिलेगा उसी में संतोष करना होगा। नहीं तो हमारा रोते रहो, हाय हाय करते रहो। आप भी नाराज, परोसने वाला भी नाराज, बनाने वाला और ज्यादा नाराज, आप नाराज होंगे, दुख मिलेगा। तो पहला कर्तव्य है श्री भगवान की आज्ञा का पालन करना। दूसरा कर्तव्य है भगवान का निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण कब होगा, तो मैं भगवान का अब स्मरण होने के चर्चे मरा थोड़ी करनी है। मैं हूँ ही भगवान का, याद आवे तो न आवे तो भूल जाऊँ तो न भूल जाऊँ, मैं हूँ ही भगवान का। निरंतर याद करिए। जब कोई पूछे तो उत्तर तो बाहर की दृष्टि से देना, व्यवहार की दृष्टि नाटक में व्यवहार होता है ना, मेघनाथ बोलेगा, दक्षिण थोड़ी बोलेगा वो। और भीतर से देखिए मैं अपने माँ बाप का हूँ, यहाँ का थोड़ी नौकरी करता हूँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो आया हुआ नौकरी कर रहा हूँ, मैं हूँ अपने माँ बाप का ऐसा। तीसरा विभाग फिर नीचे लिखा, समझ में नहीं आया तो लिखा श्री भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित होना। जो विधान सामने आवे उसमें विधान को नहीं बदल सकते, ये तो पक्की बात है, वो बदला नहीं जाता, पर उसमें आनंदित हम रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। ये भगवान के विधान में कैसे रहें, कब विधान की ओर न देखे विधाता की ओर देखो तो प्रसन्नता होती है। वो हंसता हुआ कहता मैं तेरे को शुद्ध करने के लिए प्रतिकूलता भेज रहा हूँ, मैं तेरे को अपने पास बुलाने के लिए मोटर भेजूँ। जैसे हमारे गोविंद भाई है ना, मोटर भेजता हम लोगों को, तो आ जाओ इसमें, आ जाते हैं, करते देरी नहीं लगती। ऐसे अनुकूलता भगवान अपने पास बुलाने के लिए भेजते हैं। प्रतिकूलता कहते हैं तू अब मोटर गाड़ी में मटक चल जाना, तू सीधा मेरी गोद में आगे बैठ जा, मैं तेरा तू मेरा, नाथ में थारो जी सुखो गुरु कुटिल जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी। फिर वो शरणागति करेगा, इसका नाम शरणागति। तो भगवान को बोलना पड़ा, तू भाया मारो रे मारो, तू मारो तारो जग मारो, मारो करे। ये लिखा भाई, ऐसे हम शरणागत का स्वरूप जान लिया, उसका कर्तव्य जान लिया। अब फल क्या होगा, फल बताए बिना आदमी चलता नहीं, हमारा कदम उठता नहीं, पैदा नहीं, उस काम क्यों करें, क्या फायदा। कहते इसका फल मिलेगा परम शांति, परमानंद। शरणागत होने के बाद दुख नजदीक नहीं आएगा, दुख शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, दुख शब्द है ही नहीं तो संसार दुख खा ले, भगवान से विमुख तो दुख खा ले। यहाँ दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं। और भगवान के शरण हो गए तो परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होगी। और कैसे मिलेगी, निर्भय हो जाएगा, भय नहीं रहेगा। भय क्या होता है, मरने का भय सबको लगता है,
ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको मरने का भय नहीं लगे, वो निर्भय हो जाएगा। क्यों? हम तो मरेंगे नहीं, राम मरे तो हम मरे, नहीं मरे भला अविनाशी का हम क्या मरेंगे? हम तो राम जी के हैं, हमारे मरने का काम ही निर्भय हो जाता है, निर्भय भय रहित हो जाता है। हमें तो कदम कदम पर बैलेंस है। कभी को शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, संसार को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए बैलेंस है। वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं, जानते हैं नहीं, इसलिए होता है। तो फल क्या मिलेगा? निर्भय हो जाएंगे। और दूसरी बात, निश्चिंत हो जाएंगे, चिंता किसी तरह की नहीं तो चिंता खाई जाती है। गीता ने तो श्लोक रखा, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एदा वरिक निश्चिता। ऐसा लिखा भाई। चिंता इस जन्म की नहीं, कोई जन्मों तक की चिंता लगी रहती है। एक हमारे महाराज के पास एक पैसे वाले सज्जन आए, उन्होंने कहा, लोगों को बताया, महाराज ने बता दिया कि आज पैसे वाले सज्जन आए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कहा भाई बड़ी अच्छी बात बहुत है, क्या फिर हालत क्या है? कि महाराज अंदर में एक आग लगी पड़ी है। क्या चीज की आग लगेगी? 7 पीढ़ी खावे इतना जो हमारे पास है, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तुम 7 पीढ़ी तो खाने लो पहले यार, तुम पहले कुछ 7 पीढ़ी खावे कुछ काम नहीं करे, इतना तो धन मेरे पास है, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? इसके लिए जलन लगी पड़ी है, आग लगी पड़ी है, भीतर आग लगी पड़ी है। ये बात तो निश्चिंत हो जाता है, चिंता नहीं भाई। हम बैठे जितना दिन बैठे उतना दिन काम करते हैं, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं। ऐसे महापुरुष को जो शरण होने का विचार करता है, शरण होना तो देखो थोड़ा कठिन है जरूर, पर शरण होने का विचार करना बहुत सरल है। विचार तो हम कर ही सकते हैं, विचार करने में क्या जुड़ा है? विचार करने वाले को दिव्य संदेश भगवान की ओर जाया है। भगवान दिव्य संदेश, एक महापुरुष संदेश देता है, एक भगवान संदेश देता है, एक हम लोग आपस में चर्चा करते, 3 होती है और तीनों में फर्क होता है। भगवान का दिव्य संदेश वो सुन लो भाई, बहुत जोरदार है। ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। जब आपके पास समय मिले, जब आपको काम करने से फुर्सत मिले, 1-2 मिनट 4 मिनट, ऐसा नहीं मिलते घंटा 2 घंटा की जरूरत नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जब भी मिले, जितने सेकंड मिले, कोई अर्जा नहीं, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करना चाहिए, सरल काम होता। ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। हमें समय मिलता ही, तुम्हें बहुत मिलता है, ध्यान नहीं देते महादेव। गाड़ी में चला रहे हो तो भी गाड़ी लाल बत्ती आती रोकनी पड़ती है, खड़ा रहना पड़ता है, गाड़ी कर दे, नहीं तो नंबर नोट हो जाएगा, फाइन लग जाएगा, तो खड़े रहते हैं उतनी देर में ओम राम ऐसा उच्चारण करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो। और फालतू बात करे, तेरे फालतू बात में समय खोते हैं। यूं नहीं सोचे ना, मुफ्त में जीवन जा रहा है, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलाने वाला चला रहा है, मुफ्त में क्यों समय बर्बाद करते हो? पर अक्ल में बात नहीं आती है। कहा पहला दिव्य संदेश भगवान की ओर से है कि जब आपको समय मिले, जब आपको मिले, रात में सोते समय क्या काम पड़ा है? एक सीधी जाती तो नींद आएगी, 1-2 मिनट तो टाइम लगेगा, जल्दी आएगी, 2-3-5 मिनट आएगा, उस समय भगवान को याद। सुबह उठ के क्या काम है? सुबह उठ के भगवान को याद, नमस्कार करो। ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। अब उस समय में बात करेंगे, टेलीफोन उठाओ, हलो कर, तो हलो में हम हलो हो जाओगे। दूसरा लिखा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। का पाप तो कर लो, फिर भगवान का भजन करके छुड़ा लेंगे, उसका पाप वज्र लेप हो जाता है, मिटता नहीं, बहुत भयंकर पाप हो जाता है, उससे बचो। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है। तीसरी बात, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ये निष्काम भाव। भगवान का भजन करें, ठाकुर जी सवामणि के लिए वो पक्की चढ़ाएंगे, लड़का हमारा फर्स्ट क्लास पास हो जा, कुछ चढ़ाएंगे सवामणि बाद में, लड़का पास हो पहले, इतना विश्वास नहीं कि पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात हो, ईश्वर के नाम की साधन करके उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम साधन रूपी धन का उपयोग पाप के नाश के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये और बात, पाप का नाश, पाप तो भगवान का नाम लेने अपने आप पाप नाश हो जाता है,
तो पाप को नाश के लिए क्या बोलते हैं? पाप भोगने से नष्ट हो जाएंगे, क्या उसको नाश? अरे वो भगवान का नाम कितना पवित्र है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो जा, जननी पवित्र हो जा, संसार पवित्र हो जा, वो नाम हमें मिल जाए जो भगवान शंकर जपते हैं, नारदाजी जपते हैं, महाराज सब जपते हैं, सब उस भगवान का नाम लेते हैं, वो नाम हमें मिल जाए हमारा अहो भाग्य। तो उसके नाम के मेरे पापों का नाश जाएगा, पाप तो भोग के नाश हो जाएगा, अरे पाप माफ हो जाता है। जो नाम जपता है उसको पाप कुछ नहीं कर सकता। चौथी बात देखिए, ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए ही करना चाहिए। पूछा जाए नाम जब क्यों करते हो, तो नाम लेने के लिए करते हैं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों इसमें शामिल नहीं होता। ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए। एक योग आदमी मारा ले लिया, हाथ में काम रहा कौवा उड़ उड़ा लुट्टी ले, राम राम राम, ये दम्भ होता, दिखावटीपन। हम इतनी मारा फेरते हैं, दम्भाचरण कहा महाराज, दम्भ नहीं करना चाहिए। दम्भ से भगवान अप्रसन्न होते हैं, दाम्भिक की बुरी गति होती है। ये हो रही है दम्भ करता है, दिखावटी मत, दिखाते हम भी हैं, तिलक छापाई में लगा, शहर बड़े आदमी बन गए, मर के तो कुर्सी मिली आदमी हम बड़े बोले वाले दम्भ करते हैं। दम्भ करने वाले आदमी को पतन होता है, दुख पाना पड़ेगा। एक बात। छठी बात देखिए, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेते हैं। गीता में धर्म क्या बताया? धर्म बताया, 4 धर्म बताए गीता ने, बहुत ऐसे 235 श्लोक है, पर एक सीधा बताया, मन मना भाव, मद भगतो भाव, मज्जादि भाव, माम नमस्कुरु भाव। ये धर्म बताया। मन मेरे में लगा दो, मन मना भाव, मद भगतो, बुद्धि रहती, मन के बाद ऊपर बुद्धि रहती है, तो बुद्धि को मेरे में लगा दो। मद भगतो भाव और मज्जादि, फिर पर हमारे सामने सामान रहता है, अरे कुछ न कुछ सामान रहता है जिसे हम जीवन में कपड़ा लगता, ये सब रहता है, तो सामग्री सब मेरे को दे दो, मन मेरे को दे दो, बुद्धि मेरे को दे दो, सामग्री मेरे को दे दो, तो बचा क्या? बचा खुद का माम नमः गुरु, खुद को भी मेरे को दे दो, खुद भी अपना मत मानो, चारों चीज मेरे को दे दो। ये 4 धर्म बताए, मन मेरे को दो, बुद्धि मेरे को दो, सामग्री मेरे को दो, और स्वयं भी मेरे पास चले आओ, तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं। हमारे भाई जी ने लिखा एक बात बड़ी जोरदार, हम भगवान के शरण हो गए, इसकी कसौटी पता कब लगता है कि हम कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उत्तर देता हाँ भैया मैं तेरा हूं। अभी शरणागति पूरी नहीं हुई, ये अधूरी शरणागति, पूरी कब होगी? भगवान का मैं तेरा हो गया, जैसे हम तेरे भगवान के होते हैं, भगवान बोलेगा उत्तर आएगा मैं तेरा हो गया। एक महाराज कथा आती है भक्त की, उदना नाम के भगवान बने महाराज, भगवान शंकर के कार्य थे, ऑफिसर आदमी, वो भगवान शंकर की उपासना करते थे। तो भगवान शंकर के मन में आई कि मैं भी सेवा करूं इसकी, तो महाराज नौकर बन गया, उदना नाम का नौकर बने महाराज। महाराज के पास आए, काम में करने को तैयार हूं, कराओ, क्या लोगे? लेना कुछ नहीं, मैं लेता कुछ नहीं, मैं खाता ज्यादा हूं थोड़ा भोजन मेरा ज्यादा है, 5 किलो रोज खाता हूं, थोड़ा नहीं खाता। तो क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारी जनाना जो है वो रोज पीस के देगी, उसका खाऊंगा। हर एक आदमी घास का नहीं खाता, हर एक आदमी घास का नहीं खाता, तो लेकर कुछ नहीं, काम करे महाराज, फिर भगवान काम करे, उसका काम का प्यार क्या कर। तो महाराज यात्रा में जा रहे थे, पालकी के साथ में वो भी चल रहा था। महाराज कहले मेरे को प्यास लगी है उदना, तो महाराज अभी आता हूँ। देखा कहीं पानी का जुगाड़ है ही नहीं, राजस्थान रेगिस्तान कहाँ पागे पानी है ही नहीं, तो एक पेड़ की ओट में गए और ऐसे निचोड़ी महाराज वो ठंडा गंगा जल पिया महाराज। अरे कहाँ से लिया? यही तो यही रहा। अरे यहाँ है ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कहीं जो पानी का नाम निशान नहीं है, यहाँ पानी कैसे आ गया? पानी कैसे आ गया? बता कहाँ से लाया? महाराज आज प्रकट हो गए भगवान शंकर प्रकट हो गए। ओहो महाराज मैंने आपसे सेवा ली, बड़ा कठिन काम। कब देखो किसी को बोलना मत, नहीं मैं भाग जाऊंगा मैं ठहरूंगा नहीं, किसी को बोलना मत, मैं भगवान हूँ यूं मत बताना। पर इनको तो लीला करनी होती है, जब तक करनी होती है। एक रोज जानबूझ के लेट कर दिया और महाराज
जनाना रही 5 किलो रोज पीती थी, शरीर हल्का हो गया। हमारे बहन जो है ना, दवाई खा के गले में डग्गा लगा के पतले हुए दवाई खानी पड़ी, ऑपरेशन कराना पड़ा, 50,000 रुपया लग गया हॉकट में। और मेहनत किया, मैंने दूध पतली हो गई। तो पड़ोसी ने कहा कि तेरी क्या दशा है? रोज 5 किलो पीस के देती हूँ, इसलिए सामने दिया। वो प्रचार हो गया, प्रचार हो गया तो उनको पता लग गया। वो तो सर्वज्ञ ठहरे। तो महाराज काम में लेट की, थोड़ी लेट के आते ही वो गुस्सा हो गई। तुम ऐसे का तो एक लकड़ी लेकर मारने चली। तो महाराज बोल पड़े, अरे क्या ये भगवान शंकर है? यूं कहा, अरे राम राम, किस दिन में ऐसे भगवान शंकर के भी सेवा करने की मन में आती है। हमारे भाई कहते भगवान शंकर तुमको नहीं बता दिया आपने, और मैं तुमको नहीं बता दिया। वेश उसका अलग है, हमें समझना चाहिए। जब तक शंका दूर नहीं हो तब तक उसके पीछे पड़ना चाहिए, भ्रम रहित हो जाना चाहिए। भ्रम में पड़े रहोगे, चक्कर में चढ़ जाओगे। और सती भ्रम में पड़ी तो जन्म लेना पड़ा, महाराज जन्म लेना पड़ा, फिर भी चिंता नहीं गई। तो इसमें लिखा है कि सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना है। गीता धर्म एक ही है। मन को भगवान का मानो, बुद्धि को भगवान का मानो, सामग्री को भगवान का मानो, और अपने आप को ही भगवान का मानो, सब काम ठीक हो जाए। ठीक है। और अंतिम बात लिखी है जो बड़े काम की है, हमारे भाई नांगलिया जी बड़े हम लोगों को आदेश उपदेश देते ही रहते हैं कि दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों में मत पड़ो जहाँ ये झंझट लगे। बात ये सरलता से काम अपनाना चाहिए। बहुत सीधा मौका है, सरल उपाय बताता हूँ, बहुत सीधा उपाय। जब समय मिले, हमारे महाराज को पूछा क्या करें, तो जब समय मिले तब भगवान को पुकारो। दिन में टिफिन का टाइम मिलता है, टिफिन टाइम तो करना ही पड़ता है, आधी घंटा टिफिन टाइम होता है। चाहे नौकरी करो, चाहे ठाकरी करो, चाहे कुछ करो, और टिफिन टाइम और काम नहीं, भगवान को याद करो, भगवान का। ये सबसे सीधा। और थोड़ी थोड़ी देर में प्रणाम करते रहो। प्रभु के चरण कोटि करो प्रणाम, यही करो भूलो नहीं मेरे प्रियतम नाम। फिर निवेदन करता हूँ भाई, यथा गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक स्वयं पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। 5 श्लोक रोजाना याद कर लो। अजोपी सन्नय अभयात्मा, इसका एक बड़ा विशेष महत्व है। कम से कम मानव तो बन जाओगे, मानव शरीर मिल जाएगा। ये हमारे महाराज की युक्ति है, बड़ी सुंदर है। 5 श्लोक पढ़ने में 2-2.5 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। और ठीक ढंग से पढ़ोगे तो जन्म होगा ही नहीं, यहाँ ही कल्याण हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। बीच राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा रूठा मद भाव। बहुत सीधा काम है, जितना बन सके कम से कम महाराज कहते कम से कम क्या, विचार पक्का कर लो, आज से हम भगवान के ही हैं। अनुभव आवे चाहे न आवे, चाहे जाने चाहे न जाने, पहचाने चाहे न पहचाने, चाहे याद बिल्कुल ही नहीं आवे। 2 महीना तो जैसे हमने किसी को गुरु जी बना दिया, अब गुरु जी का काम पड़ा नहीं करे, गुरु तो बना तो लिया, अब 6 महीने बाद गुरु जी की याद आई तो कहो रहे वो हमारे गुरु जी थे कहते हमारे गुरु जी थे। 6 महीना तक काम नहीं पड़ा, कुछ याद ही नहीं आया, कुछ काम नहीं था, कुछ याद नहीं। जब याद आया गुरु जी का नाम आया सामने तो फौरन याद आती है, अरे वो गुरु जी तो हमारे थे, अपने 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 ऐसे याद आनी चाहिए। जब याद आवे तो हे नाथ मैं आपका ही हूँ। मंत्र है, ये महामंत्र है। एक मंत्र होता है, एक महामंत्र होता है, हे नाथ मैं आपका ही हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये महामंत्र है, एक मंत्र होता है, एक महामंत्र। ऐसे मंत्र का जाप करते रहे भाई, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान को प्रणाम करते रहे। बहुत सुंदर है। अगला स्तुति का मैंने निवेदन किया मणिकला अपार्टमेंट में, कल यहाँ है। कम से कम ठाकुर जी से विदाई लेने के लिए आ जाना हो, विदाई में भी फायदा होगा। बड़े बुजुर्ग तिलक करके विदा करते थे, आज तो ऐसे चलते थे, टीका निकाल के विदा करते थे, पुरानी प्रथा हमारी है। तो टीका निकलवा लो ठाकुर जी से, राजा में जगह हुआ ठाकुर जी से टीका निकलवाओ और वो महाराज विदाई लो, बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया फायदे का। आज की मृत्यु भाई फाल्गुन कृष्णा नवमी संवत 2072 गुरुवार मार्च 3, 2016। फाल्गुन कृष्णा नवमी संवत 2072 गुरुवार मार्च 3, 2016।
का गौग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौग्रास करें कैसे? गाय मिलती नहीं, गाय खाती नहीं, पहले तो मिलती नहीं, फिर खाती नहीं, तो क्या करें? तो कुछ निकाल लो, ऐसी चीज निकालो पड़े रहे, एक साथ इकट्ठा हो जाए तो किसी गौशाला में और कहीं जा करके अपने हाथ से दो। संस्था में रुपया नहीं जमा देना चाहिए, संस्था वाले जमा दे देते हैं, कुछ काम नहीं करते, बहुत थोड़ा काम करते। अपने हाथ से जाके गाय को घास फूस जो गुड़ वगैरह जाके एक साथ खिलाओ, थोड़ा सा रुपया हो जाएगा, जाके खिलाओ। ऐसे गौग्रास निकालना चाहिए। यहाँ न गाय मिलती न गाय खाती, दोनों नहीं, कूड़ा खाती, रोटी नहीं दे, रोटी सिर्फ गाय नहीं खाती। तो सीधा उपाय करने का ये तरीका है। यदि भगवान के प्यारे बनना चाहते हो तो निंदा और स्तुति को समान समझो, या फिर निंदा और स्तुति को समान समझो। निंदा से रुष्ट मत हो और स्तुति से फूलो मत, और भगवान के चरणों को अपनी एकमात्र संपत्ति जानो। ऐसा करने से समस्त गुण अपने आप तुम्हारे अंदर आ बसेंगे, तुम आनंद रूप बन जाओगे। भगवान की घोषणा है, निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, हे सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा स्तुति समान करने से बहुत बड़ी उन्नति हो जाती है। गुरुवार नौमी रात्रि दिन में 1:28 तक, दिन में 1:28 तक नौमी है। तन और मन की दूरी द्रव्य क्रिया है। तन और मन की दूरी द्रव्य क्रिया, और तन और मन की एकात्मता भाव क्रिया। भाव क्रिया का अभ्यास एक साधना है। भाव क्रिया का अभ्यास एक साधना। कल भाई पूछे थे, उसमें लिखा स्वाद के लिए खाना अज्ञान, जीने के लिए खाना आवश्यकता, और संयम की रक्षा के लिए खाना साधना। संयम की रक्षा के लिए खाना साधना, जीने के लिए खाना आवश्यकता, स्वाद के लिए खाना अज्ञान मूर्खता। ऐसा लिखा। तो क्या करें भाई, एक प्रार्थना रह गई बाकी, तो वो प्रार्थना करके फिर हरि राम कीर्तन करते हैं। करो कृपा मधुर श्रुति मंगलमय सुख दाओ, श्रद्धा नित बढ़ती रहे नित्य विश्वास, अर्पण हो अवशेष जीवन के सब। हरे राम